है, जहाँ पर आप देख उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, भूटान के राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूटान के राष्ट्रपिता सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रक्षा मंत्री राजनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद हैं और अब अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच गई हैं निगम बोध घाट भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये पल भावुक क्षण भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र के लिए, जहां भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं निगम बोध घाट, जहां पार्थिव शरीर रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से ज़्यादा एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमेशा देश याद रखेगा, क्योंकि नाजुक तौर से अर्थव्यवस्था को आगे निकालने का, उदारवादी बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
तो अंतिम सफ़र पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भी निगम बोध घाट पर मौजूद हैं, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन भावपूर्ण तरीके से अर्पित किए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को दिल्ली के निगम बोध घाट लाया गया। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीनों सेनाओं ने मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को सलामी दी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी, कांग्रेस की तो बड़ी लीडरशिप है, तमाम नेता इस वक्त निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है और उनके निधन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। ये तस्वीरें सीधा निगम बोध घाट से आप देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज के पार्थिव शरीर के पास रखा गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सफर पर निकल पड़े डॉक्टर मनमोहन सिंह। इकोनॉमी के वो डॉक्टर जिनके इलाज से हम जानते हैं कि आज इकोनॉमी वैश्वीकरण, उदारीकरण की 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने भी नम आंखों से विदाई दी है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को जब निगम बोध घाट पर लाया गया तो अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, आप देख सकते हैं कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभी के द्वारा उन्हें दी जा रही है। नम आंखों से आज विदाई दी जा रही है, क्योंकि अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए कई ऐसे फैसले जिन्होंने देश की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, इसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। और आज उन फैसलों को लेने वाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन फैसलों की गूंज हमेशा भारत की राजनीति में सुनाई देती रहेगी। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक कुशल अर्थशास्त्री और राजनेता के तौर पर अपने मृदभाषी व्यक्तित्व के लिए और विनम्र स्वभाव के लिए हमेशा जाने जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चाहे अपने कार्यकाल में आरटीआई लागू करने की बात हो, या फिर मनरेगा, किसानों की कर्ज माफ़ी हो, या फिर परमाणु समझौता, इन तमाम फैसलों के लिए और जिस तरह से एक आम साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सर्वोच्च पद तक पहुँचे, उनका ये मनमोहक सफ़र आज ख़त्म हुआ और वो अपने अंतिम सफ़र के लिए आज निकल पड़े हैं। भावपूर्ण क्षण और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी ने भावपूर्ण तरीके से श्रद्धासुमन अर्पित किए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें निगम बोध घाट से, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को
दी जा रही है अंतिम विदाई। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ कई सूझबूझ वाले फैसलों से इस पूरे परिदृश्य को बदलने का मादा रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में। मीडिया से काफ़ी दूर रहने वाले और अपने चुप्पी से कई मुखर फैसले लेने के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है, नम आंखों से दी जा रही है अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मिडिल क्लास के जनक के रूप में भी और कई ऐसे क्रांतिकारी और युगांतकारी फैसले जो उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए लिए, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी है, संसद में इस तरह की शायरी करने के लिए कम बोलते थे, लेकिन जब भी उन्होंने इस तरह की बात की तो पूरा माहौल बदल दिया संसद का। आज भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जो कई अहम काम उन्होंने किए जिससे देश की दिशा और दशा बदली, वो हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत रहे और यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में आर्थिक मामलों के अधिकारी भी चुने गए। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। इस तरह से लगातार वो अपने तमाम दायित्व जो उन्हें दिए जाते थे उसका निर्वहन सफलतापूर्वक करते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1987 और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 से नवाजा गया था। फराटेदार हिंदी और धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू भाषा से उन्हें काफ़ी लगाव था और कैसे ऑक्सफोर्ड से योजना आयोग तक का उनका सफ़र रहा, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। जून 1991 का वैश्वीकरण और उदारीकरण हो, जून 2005 का सूचना का अधिकार हो, चाहे सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना हो या फिर मार्च 2006 की न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए जनवरी 2009 की आधार कार्ड स्कीम हो या फिर शिक्षा का अधिकार, इन कई ऐतिहासिक पहलों के लिए याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी चुप्पी से कई मुखर फैसले लेते हुए अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बनाया। तो निगम बोध घाट से तस्वीरें जहां पर भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप देख सकते हैं। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर में वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। ये ऐसा सफ़र है जहां वो अकेले ही चलेंगे और आज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज के सम्मान से डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है आखिरी विदाई। पल भावुक भारतीय राजनीति के लिए और साथ ही साथ आर्थिक परिदृश्य के लिए एक ना भूलने वाली क्षति, जैसा कि साफ तौर पर वरिष्ठ राजनेताओं ने भी कहा कि ये जो क्षति है ये अपूर्णीय रहेगी अगर हम बात करते हैं भारत की।
निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें, जहां पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भावुक कर देने वाला क्षण, भावभीनी विदाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ। देश का नमन, अलविदा डॉक्टर मनमोहन। अनंत यात्रा पर आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह। सादगी की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है राजकीय सम्मान के साथ। अंतिम विदाई राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है नम आंखों से अंतिम विदाई। इसमें कोई शक नहीं कि देश ने अपना अनमोल रत्न खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें और अपनी अंत यात्रा पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप देख सकते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। देश ने भले ही एक अनमोल रत्न खो दिया हो, लेकिन यादों में, हमारे संस्मरणों में अपनी नीतियों, अपने व्यक्तित्व, अपनी कुशल प्रशासकता के तौर पर हमेशा जीवंत रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जिस तरह से अपने वीडियो संदेश में भी प्रधानमंत्री ने उन संस्मरणों को याद किया, उन मुलाकातों को याद किया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी रही हैं, और कैसे उन्होंने कहा कि आप जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के और निगम बोध घाट से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और आपसे कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर हो जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, और उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश में किस तरह से जो आर्थिक सुधार हुए लगातार हमने देखा, जो नीतिगत फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, उससे बहुत कुछ एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ भी नज़र आया। और कई वर्षों में जो उन्होंने फैसले लिए, उससे जो भारत की छवि है वो और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होती हुई नज़र आई है। और निगम बोध घाट की ये तस्वीर, जहाँ पर अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके वो प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला था वो लगातार नज़र आया। तमाम देशों से शोक संदेश उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में दिए गए। पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो जैसे मालदीव और अफ़गानिस्तान के अलावा भी तमाम ऐसे देश थे जहाँ से उनको श्रद्धांजलि दी गई। रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला और उसे याद किया। बेहद ही यादगार इनका पूरा सफ़र, राजनीतिक सफ़र, और उसके अलावा जो तमाम
इनके द्वारा लिए गए फैसले, जो रणनीतियाँ बनी, वो बहुत कारगर साबित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। देश में आर्थिक सुधारों के जनक भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो उनके अंतिम दर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके निधन से देश का हर वर्ग, हर आम और ख़ास, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और साथ ही साथ 90 के दशक की शुरुआती दौर में अगर बात करें तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की जो हालत थी उसको वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के ज़रिए नया जीवन दिया था। और उन्हें हमेशा अपने इस कार्यशैली के लिए, अपने योगदान के लिए याद किया जाएगा। पूरे देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति। डॉक्टर मनमोहन सिंह जितने विद्वान थे उतने ही सज्जन व्यक्तित्व के धनी भी थे और ये बात हर कोई मानता है। आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। तमाम बड़े फैसले, नीतिगत फैसले जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए, उसमें इकोनॉमी को बुरे दौर में जिस तरह से उन्होंने संभाला और देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, उसका लोहा हर कोई मानता है। बड़े बड़े उन्होंने जो व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिए वो काफ़ी कारगर साबित हुए। आदेश
तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियाँ इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप
नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की, जिसने देश को पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में मजबूती आई, सशक्तिकरण हुआ। और अंतिम यात्रा के बाद अब वो अंतिम क्षण जिसकी तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुले और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा, आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्हें बचाया और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आधुनिक सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला। और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में पंचतत्व में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और साफ तौर पर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतिगत फैसले, तमाम कार्यशैली, वो आज लगातार याद की जा रही है। सभी उसका स्मरण कर रहे हैं।
भारतीय राजनीति में जिस तरह से इनका योगदान रहा है, उस दौर की कोई अगर याद करें तो 1991 में भारत में एक नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इनके जीवन काल पर नजर डालें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राइपॉस की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू की और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय का भी कार्य किया है। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 1976 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, जबकि अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे, और वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशक से ज़्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। तो एक शानदार कार्यकाल रहा है इनका। और आज पूरा देश इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा,
जिनसे उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। आम हो या खास, हर कोई इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब से बस कुछ ही देर में इनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस देश को सशक्त बनाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। साफ तौर पर आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक परिदृश्य से तमाम ऐसे बड़े और नीतिगत फैसले जिसने देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वापस पटरी पर लाया। इनका व्यवहार जो कि लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल अपने कर्तव्य के लिए, अपनी कड़ी मेहनत के लिए, बल्कि अपने योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। नम आँखों से आज इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों के बीच भी उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। आज सभी के जहन में उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी सौम्यता, उनकी सभ्यता, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी आज सभी के जहन में है और समूचा राष्ट्र उसे याद कर रहा है। एक अपूरणीय क्षति पूरे देश के लिए। सिर्फ अपनी छाप इन्होंने देश तक ही नहीं छोड़ी बल्कि विदेशों में भी इनकी छाप है और यही एक इनकी सोच, इनकी रणनीतियां हैं जिसके लिए कई देशों से इनके लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो या अमेरिका, तमाम ऐसे देश हैं वहाँ के नेताओं ने इनके योगदान को याद किया है।
पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र की भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पंचतत्व में विलीन होता हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी ने विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित की डॉक्टर मनमोहन सिंह को। निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की। उसे लगेगा फंड की पैसे से अमेरिका की ट्रिप का है। हेलो यानिस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started Learner and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the left dream big and break all barriers. Come join Tips Fest, your dream. Shangrongshani Shasa Belanyo Hamyaknai Manka Hatoni Lukurok Among Hakotoni Kaja Montri Boktor Monmohon Sini Langma Jomani Kok Tumorchuku Chini Editu Bishiwo Langaja Montri Bokrok Hamamanya Angmani Beramono Shakam Sakmani Kaja Montri Bokrokno Bini Langma Jomani Koktuma Manai Kak Hamsamung Funuka Hakotoni Kashku President Draupadi Murmu Yakchu President Jagdip Dhankar Baithang Jorani Montri Bokrok Narendra Modi Home Minister Amit Shah Khobui Tibo Kabangma Ojamarok Kasa Montri Bokrok Thimani Bagino Fashalo Hakotoro Jesek Hapani Panda Tongmani Amarok Joto Mathagri Rizak Baikha Abono Karibo Hakotor Ganangai Sala 7 days Bagai National Morning Palasak Nai Hunish Hak Financial Hakotoni Joto National Flag Tik Tola Klaye Tonisak Nai or Shakimong Klaisaka Kendro Poni Bakakde Bureau Report Korang শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে না করো লং দিয়া পোস্ত বাটা যে নাও মাংস কষা যে খাও আহা যে কুটে খাও আহা যে খাও লং কাচ্চি গানের সস্তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং দরাইবে লং দরাইয়ের তেল ঝাঁঝে স্বাদ তোমাকে চাই আহা লং রাইবেস আহা লং রাইবেস Make you think better, bigger and further. Your dreams more human. Started here as a and it is here mentor new learning. Tips has given me the leverage to dream big, break all barriers. Come join Tips to manifest. কে ডক্টর কি হলো এত টেনসড কেন কিছু না
আর ওষুধ মেডিকেল টেস্ট মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সে তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেড়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলেই কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। তো স্মার্ট হও, লাগাও www.hereby.in নিজের প্রেসক্রিপশন করো। তাতে কি যে কোনো ব্র্যান্ডের ওষুধ এবং দেশ যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 8% পর্যন্ত ছাড়। 10% অবধি ছাড়? তাও বসে বসে ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই পাওয়া যায়। বাহ, এ তো দারুণ। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়েছেন সকল অ্যাভেলেবল প্যাকস অবিশ্বাস্য কম দামে। ছাড়াও রয়েছে হ্যালো এপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকোভ, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল ইয়োর মেডিকেল ইস্যুস অ্যান্ড শপিং নিডস। হাইনো হাই মানিক হকজাক সাব্রুমনি কচাম কালী মনসালনি ফুঙ্গ মন্দির মতারিনা থাঙ্গি দশবাই জাগ নুকুই মানখা মন্দিরনি অচাই লগি লগিনো কমার জাখা মন্দির নাইকলাই কটিনো কক্তমা মানে মন্দির থাঙ্কা কমিটিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিতে সাব্রুম থানানি সাইমানখা যত রাংসানি মানি রক হকজাখা হनै কক্তমাও সাইমানখা মন্দিরে 25 বরি বাং রাংসানি মানি তংমানি রাংসানি লগি রুফানি মানিতে 30,000 কেস রাং বতংমানি বকবাই হিনকে ওয়াইনি শিকক খাপকা সাব্রুমনি দয়সরি কালী মন্দির তা সিসিটিভি ফুটেজনি চবাচিনো শিকক রকনতে খগজে খনি রকন মানি বাগাই সাইতো কইতঙ্গ পুলিশ দত্তশ্বরী মায়ের তালা ভাঙে এখান থেকে চুরি করা হয়েছে প্রায় 25 ভরির উপরে স্বর্ণের গয়না, বেশ কিছু রূপার গয়না এবং নগদ প্রায় টাকার মতন আমাদের দানবাগ ছিল। সেইগুলো কারা রাত্রে চুরি করে নিয়ে যায় এবং আমরা যখন আসে থানাতে পুলিশও আসে, তারা হচ্ছে দেখে যে মন্দিরের দরজা ভাঙা। আমরা থানায় আমরা ফায়ার করবো, থানার কর্তৃপক্ষকে বললাম, যেও দ্রুত গতিতে তদন্তকারী দল নিয়ে ওনারাও ছুটে গেছে স্পটে যাতে শনাক্ত করা যায়। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের এখানে সিসি ক্যামেরা থাকার পরেও আমরা এই ধরনের চুরি থেকে মাকে রক্ষা করতে পারি। এই দ্বিতীয়বার এই ঘটনা ঘটে। তো আমি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন সভাপতি হিসাবে যে দোষীদের গ্রেপ্তারে যেন এগুলি উদ্ধার, যদি কোনো সুযোগ থাকে সেগুলি উদ্ধার করে যাতে মায়ের মন্দিরে আবার হয় এবং সেগুলি আমরা যাতে পেতে পারি তাদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি। খুরজাতাই ক্লাইও আগিও গবাংমা জরাওয়ানো দত্তশ্বরী কালী মন্দিরনি নাইমো থাংতে কাহামনা কিলমুনি সাকাও সুংমো সাই ফাইगा মন্দিরনি মতাইনি যত রাজাকতে রাং রকন ক্রাস সনাमै বকাস্তে নাইকলানি আরাবো বাগै কক্সাবনা हागिबो फियाबा ताम बागै आयापुरि नाहारजागिया कारिनो मुंसा सेफ्टि शेप गरिके तामनि बागै मन्दिर आसु गोबां राजाखा आमताबो सुं आसै दंगो। बिउ रिपोर्ट ककरां। এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করবো। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে